भिक्षु संघ की स्थापना किसने की? बुद्ध ने, महावीर ने, अशोक ने या फिर नागसेन ने? प्रश्न नंबर 10 का सही जवाब है साथियों विकल्प ए अर्थात भिक्षु संघ की स्थापना जो है महात्मा बुद्ध ने की थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। सांची स्तूप किसने बनवाया था? हर्षवर्धन ने, अशोक ने, समुद्रगुप्त ने, बिंबिसार ने? यह आसान सा प्रश्न है साथियों और इसका सही जवाब है विकल्प बी अर्थात सांची स्तूप जो है अशोक ने बनवाया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्ना किन दो व्यक्तियों के संवाद पर आधारित है? अशोक और उपगुप्त, कनिष्क और नागार्जुन, मिलिंद और नागसेन, बुद्ध और आनंद? यह अच्छा प्रश्न है साथियों और प्रश्न नंबर 12 का सही जवाब है विकल्प सी अर्थात मिलिंद और नागसेन के बीच में जो संवाद हुआ था उसी पर जो है मिलिंद पन्ना ग्रंथ लिखा गया है। अगला प्रश्न है नंद वंश के अंतिम शासक को किसने हराया? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, हर्षवर्धन? तो साथियों नंद वंश के अंतिम शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था और मौर्य वंश की स्थापना की थी। नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद। गुप्त वंश के दौरान कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता था? ब्राह्मी, खरोष्ठी, नागरी, शारदा? गुप्त वंश के दौरान जो है ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो यह बताने की आवश्यकता नहीं है, इस प्रश्न को हम लोग अगले सेशन में भी देखे थे। चलते अगले प्रश्न पर। सप्त सैंधव प्रदेश किस सभ्यता से संबंधित है? वैदिक सभ्यता, सिंधु सभ्यता, मौर्य सभ्यता, गुप्तकालीन सभ्यता? प्रश्न नंबर 16 का सही जवाब है विकल्प ए अर्थात सप्त सैंधव प्रदेश जो है वैदिक सभ्यता से संबंधित है। जो आर्य जो है सप्त सैंधव प्रदेश से संबंधित है ऐसा कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। कौन सा स्थल अश्वमेध यज्ञ से संबंधित है? प्रयाग, उज्जैन, थानेसर, पाटलिपुत्र? प्रश्न नंबर 17 का सही जवाब है विकल्प ए अर्थात प्रयाग जो है अश्वमेध यज्ञ से संबंधित है। इसके बाद अगला प्रश्न कौन से मौर्य सम्राट ने जैन धर्म अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने, अशोक ने, दशरथ ने? इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है जैन धर्म अपनाया था और इन्होंने जो है
संलेखना विधि से अपने प्राणों को त्याग कर दिया था। संलेखना विधि में यह होता है कि आप बिना खाए पिए रहते हैं और धीरे धीरे जो है आपकी शरीर खत्म हो जाती है और आपकी मृत्यु हो जाती है। इसे ही संलेखना विधि कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। गार्गी किस काल की प्रसिद्ध विदुषी थी? वैदिक काल, मौर्य काल, गुप्त काल, पांड्य काल। तो प्राचीन समय में भारत में काफी विदुषी महिलाएं हुई थी, जैसे गार्गी, अपाला, घोषा, ये सब जो है प्रचलित विदुषी महिलाएं हैं और यह जो है वैदिक काल से संबंधित है। जो गार्गी है वैदिक काल से संबंधित है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न, किस राजा को पृथ्वी का भगवान कहा गया? अशोक, समुद्रगुप्त, कनिष्क, हर्षवर्धन। प्रश्न नंबर 20 का सही जवाब है विकल्प बी अर्थात समुद्रगुप्त। साथियों, पहले जो राजा होते थे वो बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करते थे। ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। नालंदा विश्वविद्यालय किस शासक के समय प्रसिद्ध हुआ? समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, धर्मपाल, अशोक। नालंदा विश्वविद्यालय जो है धर्मपाल के समय प्रसिद्ध हुआ। अगला प्रश्न है, बोध गया किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, फाल्गु, यमुना, सोन। तो साथियों, बोध गया जो है यह फाल्गु नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न, बोधिसत्व की अवधारणा किस धर्म में प्रमुख है? थेरवाद, महायान, वज्रयान, हीनयान। तो बोधिसत्व की अवधारणा जो है महायान से संबंधित है। इसमें जो है भगवान बुद्ध को भगवान माना जाता है। वहीं हीनयान में जो है भगवान बुद्ध को भगवान नहीं माना जाता और इन्हें जो है एक महान पुरुष माना गया है, ना कि भगवान माना गया है। ठीक है। अब अगला प्रश्न, किस बौद्ध में ग्रंथ में बुद्ध की जीवनी विस्तार से मिलती है? किस बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध की जीवनी विस्तार से मिलती है? ललित विस्तार, मिलिंद पन्नो, विनय पिटक, धम्मपद। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए अर्थात ललित विस्तार में जो है बुद्ध की जीवनी का विस्तार मिलता है। अब चलते हैं अपने अगले और आखिरी प्रश्न पर। सही है। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? साथियों, यह आसान सा प्रश्न है और यह आपका आखिरी प्रश्न है और इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी अर्थात चंपा जो है अंग महाजनपद की राजधानी थी। तो चलिए साथियों, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं।